गौतम अडानी पर इल्जाम। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी आजकल एक बहुत बड़े विवाद में फंसे हुए हैं। अमेरिकी अदालत ने उन पर बहुत ही गंभीर इल्जाम लगाए हैं। न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट ने अडानी और उनके साथ 8 लोगों पर करोड़ों रुपए के घोटाले और रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया है। यूएस अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने इंडिया के अधिकारियों को रिश्वत देने का एक पूरा प्लान बनाया था। बताया जा रहा है कि ये रिश्वत 265 मिलियन डॉलर यानी लगभग 2200 करोड़ रुपए थी, जो इंडिया में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए दी गई थी। ये मामला अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि अडानी ग्रुप की एक कंपनी है, और एक दूसरी कंपनी से जुड़ा हुआ है। इन इल्जामों की गंभीरता ने बिजनेस की दुनिया में हलचल मचा दी है और लोगों के मन में कंपनियों के कामकाज और जवाबदेही को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यूएस अटॉर्नी ऑफिस का दावा है कि यह सब जानबूझकर किया गया था ताकि इंडिया में तेजी से बढ़ते रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में गलत तरीके से फायदा उठाया जा सके। इन इल्जामों से लोगों में गुस्सा है और वो इस मामले की पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी है और दुनिया देख रही है कि यह केस आगे कैसे बढ़ता है। इस केस का नतीजा अडानी ग्रुप और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुख्य लोग और कानूनी कार्यवाही। इस हाई प्रोफाइल केस में कई अहम लोग शामिल हैं, जिनमें से हर एक का इस कथित घोटाले में एक अहम रोल है। गौतम अडानी के अलावा उनके भतीजे सागर अडानी, जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में एक बड़े पद पर हैं, उनका नाम भी इस केस में आया है। आरोपियों की लिस्ट में अडानी ग्रुप से जुड़े दूसरे लोग भी शामिल हैं। ये लोग हैं विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल। इन सभी लोगों के पास अडानी ग्रुप में बड़े पद थे। कानूनी कार्यवाही 24 अक्टूबर 24 को शुरू हुई, जब यह केस यूएस की एक कोर्ट में दर्ज किया गया। पहली सुनवाई 20 नवंबर 24 को हुई, जिसने इस हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाई की शुरुआत की। गौतम अडानी और सागर अडानी दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। यह केस यूनाइटेड स्टेट्स में दर्ज किया गया है, ये बात बहुत मायने रखती है। हालांकि रिश्वतखोरी इंडिया में हुई थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट में अमेरिकी निवेशकों के शामिल होने की वजह से यह मामला यूएस के कानून के दायरे में आ गया। अमेरिकी कानून के तहत रिश्वतखोरी एक बहुत बड़ा जुर्म है और अगर दोषी पाए जाते हैं तो आरोपियों को भारी जुर्माना और जेल जैसी सख्त सजा हो सकती है। ये अडानी ग्रुप पर असर और राजनीतिक उथल पुथल। गौतम अडानी और उनके साथियों पर लगे इन इल्जामों का अडानी ग्रुप पर बहुत जल्दी और बहुत गहरा असर पड़ा है। आरोपों की खबर आते ही अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में 21.73% की भारी गिरावट दर्ज की गई। इस केस में सीधे तौर पर शामिल अडानी ग्रीन एनर्जी को भी बहुत बड़ा झटका लगा, जिसके शेयर 18.02% तक गिर गए। इस विवाद का असर अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन पर भी पड़ा है। इन इल्जामों के बाद बाजार में आई नकारात्मकता के कारण कंपनी को $600 मिलियन के बॉन्ड की योजना रद्द करनी पड़ी। यह कदम इन इल्जामों के बाद निवेशकों के विश्वास में आई कमी को दर्शाता है। इस केस का राजनीतिक प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को मुद्दा बनाते हुए इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यूएस अटॉर्नी ऑफिस द्वारा लगाए गए आरोप पार्टी के उस रुख को सही साबित करते हैं जो जनवरी 23 से चली आ रही है। अडानी ग्रीन एनर्जी का भविष्य और निष्कर्ष। मौजूदा चुनौतियों के बावजूद अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक प्रमुख कंपनी बनी हुई है। कंपनी के पास 20 गीगावाट से ज्यादा का क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो है, जिसमें तमिलनाडु में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी सोलर परियोजनाओं में से एक भी शामिल है। अडानी ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य 2030 तक इस क्षेत्र में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने का है। हालांकि रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों ने कंपनी के भविष्य पर एक काला साया डाल दिया है। यूएस में चल रही कानूनी कार्यवाही का नतीजा कंपनी के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। गौतम अडानी और उनके साथियों पर लगे आरोप अडानी ग्रुप के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जैसे जैसे यह कानूनी लड़ाई आगे बढ़ेगी, कंपनी की प्रतिष्ठा और भविष्य अधर में लटके रहेंगे। यह मामला नैतिक आचरण और पारदर्शिता के महत्व को उजागर करता है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो वैश्विक स्तर पर काम करती है। दुनिया यह देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रही है कि यह केस कैसे आगे बढ़ता है और अगर कोई सजा होती है तो वह क्या होती है।